नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3-8 पृष्ठ क्या है? भाष्य है या आनंद गिरी? हाँ ठीक। 107 आनंद गिरी टीका। ठीक। तत्शब्द तस्मादर्थे भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त जो तत्शब्द है तस्मात्, जबकि बात ऐसी है इसलिए इस अर्थ में प्रयुक्त है। प्राणस्य आत्मत्वादि व्यक्ति कर्तुम आख्यायिका श्रुतिम विभजते ते प्रजापति। प्राण जो कि मुखगत छिद्र में अर्थात आकाश में सन्निहित है, अभिव्यक्त होता है, वह वास्तव में आत्मा है। इसका अर्थ है कि करुणग्राम और अधिदैवों में प्रमुख है। करुणोग्राम का उद्दीपक है, स्वयं करण न होकर भी प्राण स्पंदन के कारण, प्राण की विद्यमानता के कारण ही इतर करुणग्राम, इतर जो करण हैं वे अपने अपने विषयों का ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का संपादन होता है, उसमें अनुग्रह प्राण का ही प्राप्त है। प्राण असाधारण न होकर साधारण है। असाधारण के साथ अहंता और आसक्ति, ये दो दोषों की स्थिति बनी रहती है। अहंकृति और आसक्ति के कारण व्यक्ति बद्ध होता है। अहंकृति नहीं, आसक्ति नहीं, और सबके पोषण में अपने व्यक्तित्व का, जीवन का, अस्तित्व का उपयोग करता है। व्यक्ति तो स्वयं ही सबका आत्मस्वरूप होकर, परप्रेमास्पद होकर अवशिष्ट रहता है। प्राण उपास्य है, एक प्रकार से देवता भी है, क्योंकि जो देवता हो वो उपास्य हो सकता है। देवत्व किसमें है? जो अहंकृति और आसक्ति से विमुक्त हो। यद्यपि जितने देवता हैं स्वरूप से अपाप विद्ध ही हैं, पाप की गति उन तक हो ही नहीं सकती है, लेकिन व्यष्टिकरण जिसके वे उद्भासक अधिदैव हैं, उसमें आसक्ति के कारण, उसको लेकर परिच्छिन्न संकीर्ण अहंता की अभिव्यक्ति को लेकर उनमें देवत्व भाव शिथिल हो जाता है। वे पाप से विद्ध हो जाते हैं। भले ही शास्त्र सम्मत भद्र शुभ कल्याणप्रद ज्ञान और कर्म का ही संपादन करें, लेकिन उसमें भी अभिनिवेश, व्यासंग पाप है, पाप का प्रयोजक है। और पाप के कारण फिर क्या होता है? अशुभ ज्ञान और कर्म में भी प्रीति प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहती। व्यक्ति कर्तुम आख्यायिका श्रुतिम विभजते, यह जो आख्यायिका श्रुति है उसका विभाग भगवान शंकराचार्य करते हैं। ते प्रजापति थी, वे सब के सब प्रजापति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ के प्रति मानव प्रपन्न हुए।
प्राणोपाधिक चित धातु का नाम क्या है? सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा है। सबसे उत्कृष्ट देवता वे ही हैं। वे प्राणोपाधिक चित धातु के रूप में स्वयं को उद्भाषित करते हैं, समष्टि अहंकृति से संपन्न होते हैं, तब वे देव भावापन्न हो जाते हैं। वागादयश्चेत् प्राणमाश्रित्य फलावस्थास्तर्हि किमिति प्राणं स्मरन्ति प्राप्त फलत्वादित्याशंक्याः स्मरन्ति ही। वागादि प्राण का आश्रय लेकर फलावस्थ होने में समर्थ होते हैं। फलावस्थ का अर्थ है कि अग्नि आदि देव भाव को प्राप्त होते। क्या हुआ झाजी? रात में भूख लगी थी ना? हाँ, हमें पता है, हमने पूछवा लिया था। तो हमने सोच लिया कि बुखार नहीं है तभी भूख लगी। रात क्या गया? नारायण सबका भला हो। वागादयश्चेत् प्राणमाश्रित्य फलावस्था तर्हि किमिति प्राणम स्मरन्ति। वागादि जो हैं प्राण का आश्रय लेकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए। इसका मतलब वाक् का अर्थ वाक्य अधिदैव अग्नि इत्यादि प्राण तादात्म्यपन्न होकर, प्राण से प्रेरित होकर, प्राण का आश्रय लेकर, प्राण को आदर्श मानकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अर्थात अपापविद्ध हो गए। जो आरोपित पाप था अहंकृति और आसक्ति के कारण, उससे अतिक्रांत हो गए। अब प्रश्न उठता है कि जब फल उनको मिल ही गया तब स्मरण क्यों करते हैं? वे कहाँ रहता है वह? कहते इसी का नाम तो साधुता है, इसी का नाम तो कृतज्ञता है। मतलब सध गया तो बस कुछ नहीं, पता ही नहीं कि किसके कारण ये फल की प्राप्ति हुई। तक कृतज्ञता है। कृतज्ञता स्वाभाविक की प्रवृत्ति होती है भले व्यक्ति की, आर्योचित शील से संपन्न व्यक्ति की। क्या? जिसके द्वारा उसका कार्य सहता है, जो उपकारक होता है, उसके द्वारा उपकार हो जाने पर भी वो स्मरण करते हैं। कौन थे जो बिना किसी कारण के ही, जिनके संग से, जिनको आदर्श मानकर हम इस परम स्थिति को प्राप्त हुए हैं? नहीं तो हम तो दुर्गति को प्राप्त हुए बिना नहीं रहते, दुर्गति को प्राप्त थे ही। अपने उद्धारक सहयोगी का आता पता पूछना कृतज्ञता है, मानवोचितशील है। फिर देवता कैसे चूकते? फल प्राप्त हो जाने पर भी जिसके योग से, संग से, जिसको आदर्श मानने पर इस फल की प्राप्ति हुई, उस देवता का, उस वस्तु विशेष का उन्होंने स्मरण किया। स्मरण तो पहले था, तभी कहा था कि हमारे लिए उद्गान करो, लेकिन विशेष रूप से अता पता पूछने की, प्राप्त करने की भावना का उनके हृदय में उद्रेक हुआ। विचार फलमुपलब्धिम कथयति लोकवत्। विचार का फल क्या है? अध्यवसाय। अध्यवसाय माने निश्चय। विचारशील नहीं होते तो किसी प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुँचते ही नहीं। विचार फलम उपलब्धिम कथयति। निष्कर्ष क्या है? लोकवत्। भाष्यकार भगवान ने कहा लोकवत् का अर्थ है लोक के समान। लोक में भी जो मानवोचित शील से संपन्न, दैवी संपत्ति संपन्न होते हैं, वे किसी के द्वारा कोई कार्य साधा हो, उपकार हुआ हो तो उसका स्मरण करते हैं, उसका विशेष रूप से अता पता जानने का प्रयास करते हैं। वो कौन था जिसके संग से हम अहंता ममता के चपेट में पड़े हुए अपना कल्याण करने में समर्थ हुए, देव भाव को प्राप्त हुए? नहीं तो व्यष्टि, अभिमान
और आसक्ति के कारण पापों ने तो या पाप ने तो हमको दबोच ही लिया था। इस प्रकार से लोकवत ब्रह्मसूत्र है, लोकवत तु लीला कैवल्यम। भगवान भी अवतार लेते हैं तो लोकवत व्यवहार करते हैं, लोक मर्यादा का ध्यान रखते हैं, में एक कारण उच्छेद न हो जाए। लोकवत तु लीला कैवल्यम, हमारे पूज्य गुरुदेव को यह सूत्र बहुत प्रिय था। ब्रह्मसूत्र है, लोकवत तु लीला कैवल्यम। जब भगवान भी लोकवत व्यवहार करते हैं अलौकिक होने पर भी, तब देवता भला कृतज्ञता का परिचय कैसे दे सकते। तामेव उपलब्धिमाकांक्षा द्वारेण विवृणोति। एक व्यक्ति हैं वृंदावन में, विचित्र कथा भी कहते हैं, प्रसिद्ध नहीं कथावाचक, लेकिन ब्रह्मचारी हैं। मेरे ख्याल में छांदोग्य उपनिषद के बाद उनको मुझसे वैराग्य हो गया। वहाँ तक शंकर वात्सल्य तब ने पढ़ाया था। स्वप्न में भी नाम नहीं लेता किसी से पढ़ा हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत। तो हम लोग जो कोई कर्म कांड करते हैं, उपासना का आलम्बन लेते हैं, तो ऋषि छंद विनियोग में इन सब का नाम लिया जाता है या नहीं। ऋषि का नाम नहीं लेंगे तो विद्या कुंठित हो जाएगी, कर्म कुंठित हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। ऐसा तो कृतज्ञता की यह पराकाष्ठा होती है। क्या? जिससे कार्य सदा उसी को भूल गए, उसके प्रति कोई अपनत्व नहीं। तो लोकवत शिष्टाचार का हृदय से उन्होंने परिचय दिया, आभार व्यक्त करने की भावना से उसका विशेष रूप से अता पता जानना चाहा। तामेव उपलब्धिमाकांक्षा द्वारेण विवृणोति कथम इति। कैसे? इसको कहा कथम अयमास्येन्तरिति। भला यह मुख में कैसे रहता है, इस पर आस्य मुख्य या आकाश तस्मिन् अंतरयम प्रत्यक्षो वर्तते, यह कहा। चौथी टिप्पणी, अंतरिति प्राण विशेषम त्वगादि व्यावृत्त्यर्थम। क्या मतलब प्राण विशेष का अर्थ क्या हुआ? प्राण सामान्य को ही प्राण विशेष कह दें। टिप्पणी कार ने विशेष कहा, वस्तुतः प्राण सामान्य है, प्राण विशेष का नाम क्या हो गया? जिह्वा के माध्यम से त्वगिंद्रिय व्यक्त है, वो प्राण विशेष है। जिह्वा के माध्यम से वाग इंद्रिय अभिव्यक्त है, वो प्राण विशेष है। जिह्वा के माध्यम से रसनेन्द्रिय अभिव्यक्त है, वो प्राण विशेष है। लेकिन जिह्वा का आलम्बन न लेकर मुख में जो छिद्र है, मानो उसका आश्रय भी न लेकर उसी के द्वार से जो अभिव्यक्त होता है, उसका नाम प्राण सामान्य है। वो प्राण सामान्य ही सबका उज्जीवक है, अनाश्रित है, इसलिए सबको आश्रय देने में समर्थ। भगवान अनाश्रित हैं या नहीं? भगवान के लिए अनाश्रित शब्द का प्रयोग करना उनकी निंदा है या प्रशंसा? कहो भारद्वाज। प्रशंसा क्यों है? भगवान का भी कोई आश्रय होगा तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का आश्रय कोई होगा तो भगवान ही नहीं सिद्ध होंगे। सबका आश्रय भगवान, तो भगवान अनाश्रित है, भगवान अनीश्वर है। मनुष्य अगर अनीश्वरवादी हो गया तो निंदा है। भगवान यदि ईश्वरवादी हो गए तो उनका भी कोई ईश्वर सिद्ध होगा, तो उनका अनादर हुआ। क्या हम लोग अगर निर्गुण हो गए, कोई कला नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई चमत्कृति नहीं, तो प्रारब्ध के बल पर ही रोटी मिले। लेकिन भगवान अगर क्या हो गए? भगवान
क्या है? ज्ञान और कर्म से ऊपर अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, कला आदि से सकल कलानिधि होकर भी सबसे अतीत हैं। यह तो भगवान में जो भगवान अगुण है, यह भगवान के लिए निंदा है या प्रशंसा? प्रशंसा है। अक्रिय है, ये भगवान के लिए निंदा है या प्रशंसा? ये निष्क्रिय हैं, ये अगुण हैं, कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं। मनुष्यों के लिए निंदा है, भगवान के लिए प्रशंसा है। यह अभिप्राय। विचार फल हो गया, तामेव उपलब्धि में हो गया। ओ मुख में कहाँ? जिह्वा नहीं, त्वग इंद्रिय आदि के जो संस्थान जिह्वा, उनका आलम्बन लिए बिना ही, त्वक का आलम्बन लिए बिना, रसन का आलम्बन लिए बिना ही, वाक का आलम्बन लिए बिना ही, जिह्वा के माध्यम से अभिव्यक्त हुए बिना ही, केवल मुखगत छिद्र में जिसका निवास है, अनाश्रित जो है, वही सबका आश्रय है, वो है प्राण। नारायण। देवा विचार्य प्राणमास्य अंतराकाशस्थम निर्धारितवन्ता इत्याह। बहुत बढ़िया आनंद गिरी महाभाग लिखते हैं, देवा विचार्य, विचार करते करते प्रामाणिक निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुँचता है। विचार का पर्यवसान किसमें है? अध्यवसाय में। मनन का पर्यवसान अध्यवसाय में। मनोयोग से विचार होता है, उसका पर्यवसान अध्यवसाय निश्चय में होता है। विपरीत नहीं, ठीक से विचार नहीं होगा तो विपरीत बोध भी हो सकता है। सम्यक विचार का पर्यवसान सम्यक अध्यवसाय निश्चय ही मानना चाहिए। देवताओं ने विचार किया, प्राणमास्य अंतराकाशम निर्धारित बनता इत्या। प्राण ने नहीं कहा कि आओ आओ मैं यहाँ रहता हूँ ना, तो फिर अहंकार का परिचय देता, अपना आता पता नहीं। जैसे कि राम नरेश वृंदावन में जिस कमरे में रहे तो कोई झांक ले तो बस मुसीबत हो जाए, बताएगा नहीं कहाँ रहता है। वो विचित्र हट की बात है, यहाँ दिव्यता की बात हुई। देवताओं ने, हाँ, फूलचोर बाबा कहाँ सोते थे किसी को पता नहीं। 25 आश्रम में जैसे वो है ना, वहाँ पुस्तकें रखते, छोटे छोटे अलमारी में कुछ कुछ सामान रखते थे। झांक ले दो चांटे मार देते थे, कोई प्रणाम कर दो चांटे मार देते थे। और सिद्ध थे, बहुत अच्छे। 109 वर्ष की आयु थी, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। कहाँ के हैं ये भी नहीं बताते थे। मुल्तान के थे, खत्री परिवार के थे, बड़े गोरे चट्टे। तो उनका पता नहीं कहाँ रहते हैं वो, वृंदावन में रहते थे। बम्बई में भी रहे तो लोगों के यहाँ भिक्षा पा के ही रहे, एक जगह एक स्थान उनका कुछ नहीं। ऐसे ही स्वयं ही विचार किया देवताओं ने, और देवताओं ने विचार करके यह निश्चय किया कि मुखगत जो आकाश है उसी में प्राण हो सकता है। निषेध, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। कौन सा ऐसा चमत्कार पूर्ण स्थान है जहाँ वो हमारा नायक रह सकता है? तो विचार किया कि मुख में रह सकता है, तो जिह्वा पर प्रतिष्ठित रहे ना, जिह्वा पर नहीं। तो फिर मुखगत आकाश में रहता है, अनाश्रित होकर रहता है। ये अपनी ओर से निश्चय किया, अता पता उसने नहीं बताया। देवा विचार्य प्राणमास्य अंतराकाशस्थम निर्धारितवन्ता इत्याह तथेति। तथा देवाः सर्वाः किमनया कथया सिद्धमित्याशंक्या यस्मात् इति। यस्मात् अयम्
यस्मात् अयमन्तराकाशे वागाद्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो दैवैः तस्मात् स प्राणो या अयास्यो विशेषानाश्रयत्वाच्च आसक्त संजितवान् वागादीन यः किमनया कथया सिद्धम। इस कथानक से, कथा से सिद्ध क्या हुआ? यस्मात् इति भाष्यकार भगवान कहते हैं मुखगत अंतराकाश में वह रहता है। वागादि जो आत्मत्व को लेकर प्रसिद्ध हैं, उनका आश्रय लिए बिना किसी विशेष अड्डा का, स्थान का, करण का, करणाभिव्यंजक संस्थान का आलम्बन लिए बिना वो रहता है, यह मतलब। उपलब्धि सिद्धेर्थे युक्तिम समुच्चिनोति विशेषे थी। 8वीं टिप्पणी प्रत्यक्ष सिद्धे प्राणस्य। अब तो हो गया, पता लग गया भाई, मुखगत क्या है, आकाश में, नभ में, अंतराकाश में वह रहता है, पता लग गया। यह इसमें युक्तिम समुच्चिनोति, युक्ति को क्या करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, संकलन करते हैं, युक्ति देते हैं, युक्ति का उद्भाषण करते हैं। विशेषे थी, किसी विशेष का आलम्बन लिए बिना निर्विशेष अनाश्रित रहता है। कल कहा ना हमने, आकाश वृत्ति है भाई। आपको भोजन कहाँ से मिलता है? आकाश वृत्ति। रहते कहाँ हैं? कोई ठिकाना नहीं। क्या तो फिर सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा, इससे क्या संपर्क करें? क्या जिसके कोई भोजन के ठिकाना नहीं मिले, कहाँ मिले, जिसके कोई निवास का ही ठिकाना नहीं, उसे क्या संपर्क करें? लेकिन वही तो आश्रय होगा। आकाश वृत्ति का अर्थ क्या हुआ? आकाश वृत्ति, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई विशेष जीविका का के गृहस्थ आदि के लिए नहीं है। नकल करने पर फिर अकल ठिकाने हो जाएंगे। जिसके लिए है उसी के लिए है। आकाश वृत्ति, कहाँ रहते हैं? आकाश में रहता हूँ, खुले आकाश में कहीं भी रह जाता हूँ। यह कहा न यम ने उन शोकातुर देवियों को, देखो माता पिता ने मुझे त्याग दिया, शरीर से भी दुर्बल ही दिख रहा हूँ, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रहूँ, कभी वन में रहता हूँ, कभी पर्वत के बीच में, कहीं समुद्र के तट पर, कोई अता पिता पता निवास भी स्थान मुझे प्राप्त नहीं है। लेकिन मुझे शेर आदि भी नहीं खाते हैं और मैं कोई चिंता भी नहीं करता हूँ, मस्त मौला रहता हूँ। तुम तो बाल बच्चों से युक्त हो, पति चले गए तो क्या, बेटे चले गए तो क्या, तुमको तो शोक नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा शोक की घाटी तो मुझे ही प्राप्त है। यमराज ने कहा सबसे ज़्यादा शोक की घाटी मुझे प्राप्त है, लेकिन तुम सबसे मस्त मौला होकर मैं ही विचरण करता हूँ। विशेषते, विशेष का आलम्बन नहीं लिया, इसलिए सर्वानेव वागादीन विशेषण अग्न्यादि भावे न प्राण संजितवान। यह सर्वानेव वागादीन विशेषण अग्न्यादि भावे न प्राण संजितवान। प्राण ने क्या किया? जितने वागादि माने एक एक करण के अधिदैव थे, उन सबको क्या किया? अपने समान अधिदैव भाव में प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात व्यष्टि तादात्म्यपत्ति को छोड़ो, एक एक करण का उद्भाषक मैं हूँ, इस प्रकार व्यष्टि करण का उद्दीपक मैं हूँ, इस प्रकार की अहंता ममता का, आसक्ति का त्याग करो। आपका जो मौलिक स्वरूप है अधिदैव, वहाँ तो पाप की पहुँच नहीं है। जिस प्रकार मुझ तक पाप की पहुँच नहीं है, आप तक भी पाप की पहुँच नहीं है।
केवल अनर्गल मान्यता ही तो निबंधन में हेतु है। अनर्गल मान्यता यस्य नाहंकृतम यस्य नाहंकृत, जिसके भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। गीता में अहमता नहीं, आसक्ति नहीं, उसके में कर्तृत्व भी नहीं, अहंकृति का भाव नहीं, आसक्ति नहीं। गीता में हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। अहंकृति और आसक्ति ही कर्तृत्व भोक्तृत्व में हेतु है। अहंकृति और आसक्ति से जो विमुक्त हो गया उस तक क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व विमुक्त होने के कारण कोई बंधन की प्राप्ति नहीं। यही कहा सर्वानेव भागादीन विशेषण अग्न्यादि भावे न प्राण संजितवान न च मध्यस्थ साधारणं कार्यं निवर्तयति न च मध्यस्थ साधारणं कार्यं निवर्तयति। ये जो मध्यस्थ होता है ना नहीं, अब मध्यस्थ न च अमध्यस्थ साधारणं कार्यं निवर्तयति। अब साधारणं कार्यं निवर्तयति, जो अमध्यस्थ है वो तो विशेष कार्य का संपादन कर सकता है, साधारण कार्य का संपादन नहीं कर सकता। यह तो मुख्य मध्य में रहता है, इसलिए साधारण कार्य का संपादन करता है। लोग क्या सोचेंगे, अरे असाधारण कार्य कर दे तो उसकी ख्याति होगी या साधारण कार्य करने से ख्याति होगी। मध्यस्थता कौन करेगा, न इधर आसक्त न उधर आसक्त, वही तो, या किसी एक में आसक्त। जो मध्यस्थ नहीं होगा वो तो कहीं न कहीं क्या होगा, पक्षधर हो जाएगा। पक्षधर होगा तो अपना बंटा ढार कर लेगा, जिसका पक्षधर होगा उसको भी गड्ढे में डाल देगा। यह का मध्यस्थता तटस्थ क्या कहते हैं, नेहरू जी के समय से, श्री नेहरू जी के समय से यह चल रहा है। क्या अमेरिका भी चाहता है भारत और पाकिस्तान के विवाद में मध्यस्थ बन जाऊं, चीन और भारत के विवाद में मध्यस्थ बन जाऊं। मध्यस्थ बनने की क्षमता है भी क्या? इसीलिए कहा साधारण कार्य का संपादन कौन कर सकता है, जो अहंकार और आसक्ति से रहित है। गाय न पाप पुण्य गुण दोषु अतो युक्तितोपि अयमास्यांतराकाशे वर्तमान सिद्ध इत्यर्थ। युक्ति के बल पर भी यह तथ्य सिद्ध होता है कि अंतराकाश में यह वर्तमान है, विद्यमान है। अंतराकाश क्या हुआ, मध्यस्थ, मध्य में, मध्य वामन मासीना। हमारे यहाँ भी मध्य में कौन है, वामन, ये 12 अंगुल में, 10 अंगुल में, दशांगुलम अतितिष्ठत। ये यहाँ वामन भगवान, वामन का अभिव्यंजक संस्थान हृदय के मध्य में। ऐसे यहाँ कहा मध्य में रहता है, मुख्य मध्य में। इसका अर्थ है आकाश में। इसका अर्थ है कि उसी से सामान्य कार्य की सिद्धि होती है। अर्थात इतर जो अधिदैव हैं वे अपने अपने करण के उद्भाषक तभी सिद्ध होते हैं जब वे प्राण का संसर्ग प्राप्त करें, नहीं तो व्यष्टि एक एक करण में तादात्म्यपत्ति अहंता ममता के कारण देव भाव से च्युत सरीखे हो जाते हैं। अयास्यत्ववत् अंगिरसत्वं गुणांतरम दर्शयति अतएव इति। उसका मुखगत आकाश में रहता है, किसी के आश्रित हुए बिना ही रहता है, तो वह क्या है, सामान्य का संपादक है। कोई विशेष कार्य का संपादक न होने के कारण सबका
उज्जीवक हो जाता है, यह अभिप्राय है। अतएव कहकर अतएव आंगिरस आत्मा कार्यकरणानाम, यह जो प्राण है क्या है, अनाश्रित होने के कारण असाधारण कार्य का संपादक न होकर साधारण कार्य का संपादक है। साथ ही साथ उसमें विशेषता क्या है, अंगिरस है, अंगों का, अंग माने कल कहा था, अंग माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण सहित जो शरीर कार्यकरण समुदाय का नाम अंग हो गया, उनका रस है, सभी अंगों का रस है, या पूरे अंग का रस है। रस माने सार, अंगिरस, अंगिरा से भी अंगिरस, अंगिरस का अर्थ क्या हुआ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, ये 14 करण हो गए। इनका अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर, दोनों का संवेद स्वरूप संघात, उसी का नाम है अंग। यहाँ पर अंग का अर्थ क्या हो गया, प्राणातिरिक्त जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का संवेद स्वरूप यहाँ पर अंग हो गया। उसका रस कौन है, सार। इनमें जो चेतना शक्ति, उज्जीवनी शक्ति है, ज्ञान और कर्म के संपादन की क्षमता है, वो किसके कारण है, प्राण के कारण। इसलिए अंगिरस, अंगिरस, अंगिरस गुणांतरम दर्शयति, वो अंगिरस है, अंगों का रस है, माने सार है। अतएवेति सर्वसाधारणत्वादेवेति भाव, बहुत बढ़िया। सर्वसाधारण होने के कारण सुनने वालों को आश्चर्य होता होगा, ये अंत से सुन रहे, बताओ असाधारण होने पर हमारा वैभव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ये साधारण होने पर जन सामान्य क्या, यही तो साधारण का महत्व हुआ या साधारण का, सबकी उपयोगिता है, लेकिन साधारण का महत्व होता है। साधारण माने अन्नपूर्णोपनिषद आदि पढ़िए, चित्त सामान्य, सामान्य, साधारण माने सामान्य, चित्त सामान्य का महत्व हुआ या नहीं, चित्त सामान्य कौन, आत्मा ब्रह्म, चित्त सामान्य, दृष्टा भी नहीं, श्रोता भी नहीं, मनता भी नहीं, करता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, गंता भी नहीं, चित्त सामान्य। एक एक करण के योग से क्या हो गया, असाधारण कार्य का संपादन, ज्ञान का संपादन करने वाला, लेकिन चित्त सामान्य। ऐसे ही साधारण, सर्वसाधारणत्वादेवेति यावत्, सर्वसाधारण होने के कारण। हमने देखा वो जो वैज्ञानिक आदि का सम्मेलन हुआ, राजनीति के मर्मज्ञों का, किसी को हमने नहीं देखा कि बाल को सजा के रखा हो या टाई बांधे हो, सब सामान्य। उसमें तो राजनीति के विशेषज्ञ भी बोले थे, कोई टीम टाम ऐसे वस्त्र, ऐसे अलंकार की लोग हमको वस्त्र को देखकर, आभूषण को देखकर बड़ा माने, किसी ने टाई भी धारण नहीं किया, बिल्कुल सामान्य ढंग से देखा। कई ऐसे भी थे वक्ता बहुत बढ़िया, ये कमीज पहने थे वो भी नहीं लगता था प्रेस किए हुए कमीज। तो यही है, सामान्य ढंग से रहना चाहिए। गोपालानंद जी सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि टैक्सी ले ली ना, परे रहते तो वहाँ कहाँ प्रयाग में, कार से यात्रा करेंगे महाराज तब तो लोग समझेंगे ना विशिष्ट, नहीं तो कुछ नहीं गिनेंगे। संन्यास लेते ही उन्होंने कहा कार नहीं होगी तो यात्रा करने में कौन उनको गिनेगा। हमने कहा अच्छी बात, समझ गए। विशेष होने के चपेट में फिर क्या होता है, व्यक्ति अंत में घर में जाकर ही देह त्याग करता है। विशेष फिर बेटा बेटी के बीच में जाना पड़ेगा, इसलिए बन ठन के रहना, विशेष अपने को
ख्यापित करना गिर जाता, असुर हो जाता है। सबकी आवश्यकता है, लेकिन देवता सब के सब असुर होने से बच क्यों गए? देवत्व को प्राप्त होकर। देवता अपने आप में क्या है? सामान्य है या विशेष? सामान्य ही है, लेकिन जब उन्होंने अपने को विशेष मान लिया, इस देवदत्त के शरीर में जो वाक नामक करण है उसका मैं उद्दीपक हूँ, बस बंधन में आ गए। विशेषता का आरोप करते ही क्या होता है? व्यक्ति विशेषता का आरोप करते ही व्यक्ति क्या होता है? गड्ढे में गिर पड़ता है। सर्वसाधारणत्वादेवेति यावत् तथापि कुतोस्य अंगिरसत्वम्। इसलिए इसका अंगिरसत्व क्यों है? पूर्वाचार्य महाराज क्या कहते थे अपने लिए? मजदूर शंकराचार्य। कोई टीम टाम, इतना बड़ा व्यक्तित्व था, वैदुष्य था कि बाहर से कोई टीम टाम ने एक सामान्य कटिवस्त्र पहने, राजा मुकुट आदि धारण करे, वो सब ठीक है, लेकिन मंत्री आदि जो होते थे वो चलाते थे ना राजा को। विशेष का संचालन तो कौन करता है? सामान्य करता है। पूर्वाचार्य महाराज वस्त्र भी बहुत सामान्य कटिवस्त्र बस, क्योंकि वो लेकिन भारत में जहाँ कहीं सतीवाल देवराला कांड हुआ है ना, हम लोग कहाँ थे? चौमासे चूरू में कर रहे थे। एसपी आया महाराज के पास, मैं बैठा था। महाराज मैं आस्तिक हूँ, कुलीन हूँ, शायद ब्राह्मण था या जो भी हो, मुझे आदेश है कि शंकराचार्य सती पर बोले तो अरेस्ट कर लो। मुझे रोना आता है। मैं निवेदन करने आया हूँ छद्मनीति से कि आप सभा में सती पर न बोले। उन्होंने कहा तुम हमारे अरेस्ट की सारी तैयारी करो। अच्छा, तो हम उसे कहा चलिए, हमने कहा चलें। सभा में जो कहा कि सती पर बोलिए, हम आध घंटा बोले सती पर। अपने शरीर में जितने माला थे गले में सब पहना दिया। इनको पहले अरेस्ट करो। कहाँ है एसपी? फिर अब मैं बोलता हूँ, जिसके दूध पिया हूँ मैं, कहीं अरेस्ट करो। कौन उनको अरेस्ट करता है? बहुत ऊंची बात। क्या देश में जहाँ कहीं विपत्ति आती थी, एक सिख ने पार्लियामेंट में कहा था, सती कांड पर उनके लिए निंदा प्रस्ताव आया पार्लियामेंट में। एक सिख ने कहा कि आप किसके लिए निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं? राष्ट्रपति का दायित्व निर्वाह करते हैं प्रधान, वो शंकराचार्य, उनको शास्त्र की रक्षा करने का दायित्व प्राप्त है, उनके लिए कुछ भी आप अभद्र नहीं बोल सकते। सिख ने पार्लियामेंट में कहा, तो ये सब गलत है। वो अपने पद के दायित्व का निर्वाह कर रहे, राष्ट्रपति दायित्व का निर्वाह करे तो निंदा का पात्र होगा। वो शंकराचार्य, एक सिख ने कहा था। ये हुआ ना, इसलिए आयास्यत्ववदांगिरसत्वं गुणान्तरं दर्शयति अतएव सर्वसाधारणत्वादेवेति यावत्। सर्वसाधारण होने के कारण कहो जी, मृत सामान्य जो है, मिट्टी सामान्य है, न रहे तो घट कुल्लड़ सकोरे किसी का जीवन हो, और घट आदि ना बने तो विशेष उपयोगिता कैसे हो? तो हमारा वाक्य है, विशेष से क्या होता है? सामान्य की उपयोगिता अधिक सिद्ध होती है, लेकिन विशेष की सत्ता और उपयोगिता सामान्य पर निर्भर है। क्या विशेष को साधने वाला कौन है? ताम्र सामान्य, लेकिन अब पानी पीना हो तो ताम्र का लोटे के रूप में होना आवश्यक है। अब लोटे की सत्ता और उपयोगिता किस पर निर्भर करेंगे? किसको देखेंगे? ताम्र को। और ताम्र अगर लोटा ही न बने तो विशेष पद कोई मिल भी जाए तो समझना चाहिए कि सामान्य से तादात्म्यापत्ति हो तो विशेष फिर क्या होगा? बाधक नहीं होगा, नहीं तो खा ही लेगा। क्या तो वो देवता पहले बंध क्यों हो गए? बाद में पाप से
पाप से असंश्लिष्ट क्यों हो गए? उन्होंने अपने आप को विशेष व्यक्तित्व से विहीन कर लिया, अर्थात जितने वाक्य हैं सबका उद्दीपक हूँ, वाक्य के रूप में भी मैं ही। सामान्य को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति जब हुई तब देवता पाप से मुक्त हो गए। यह ऐसे ही तथापि कुतोस्य अंगिरसत्वम साधारणेपि, मान लिया कि वो साधारण है कौन प्राण, फिर भी उसका अंगिरसत्व कैसे सिद्ध हो गया? नभस्सी तदनुपलब्धेह इत्याशंक्य परिहरति। बहुत बढ़िया। जिसके आश्रित है, मान लो आश्रित तो किसी के नहीं है, कौन रहता कहाँ है वो प्राण? मुखगत छिद्र में, नभ में। तो बहुत अच्छा आनंद जी ने लिखा, नभसी तदनुपलब्धेह। आकाश में तो चमत्कृति नहीं है, तो प्राण में वो चमत्कृति कैसे हो गए? ये कहा, यही विशेषता है उसकी। और आकाश में भी एक प्रकार से है क्या? आकाश ही ना हो तो जिह्वा कहाँ से बिल्कुल ठोस कर दे, तो जिह्वा लप लप कैसे करे? क्या आखिर जितने करण हैं, आकाश ही सबका तो उज्जीवक है ना। क्या अब सांस की नली में ही एक कुछ घुस जाए, मर जाएगा भाई। आकाश सामान्य है, वायु विशेष हो गए। लेकिन यहाँ पर कहा प्रसंग अटक जाए, वही तो। हाँ, वो तो जो खेचरी मुद्रा है, मेढक भी बन जाए। कुछ वहाँ पर अवकाश रहता है, तभी मेढक भी कुछ बोल लेता है। क्या मेढक, तोता और हाथी, ये तीनों के जीव क्या होते? ये बात पूरे काम नहीं करती है, शापित हैं। वरदान भी है, बिना जिह्वा के ही तुम कुछ बोल सकते हो। हाथी, तोता और मेढक। तथापि कुतोस्य अंगिरसत्वम साधारणेपि नभसि तदनुपलब्धेह। जिस आकाश में रहता है वो तो अंगिरस नहीं है। आकाश में रहता हुआ भाई, आकाश में उसकी उपलब्धि होती है, वास्तव में आकाश के आश्रित भी वो नहीं रहता है। यह अभिप्राय है। जिसमें रहता है उसमें तो ये गुण नहीं है, दिव्यता नहीं है, उसमें कहाँ से? इस पर कहते हैं कथम इत्यादि न, यह कथम अंगिरसः प्रसिद्धम हेतत् अंगानां कार्यकरण लक्षणानां रसासार आत्मेत्यर्थः। कार्यकरण जो है सबके आत्मा स्वरूप होने के कारण वह अंगिरस है। आत्मा स्वरूप माने स्वरूपभूत होने के कारण। यह जितने ताम्र के पात्र हैं सब ताम्र रूप हैं या नहीं? जितने पीतल के पात्र हैं सब पीतल रूप हैं या नहीं? जितने मिट्टी के पात्र हैं सब मृद रूप हैं या नहीं? तद्वत यहाँ पर अंगेषु चरम धातोः सारत्व प्रसिद्धिर्न प्राणस्य तथात्वमिति शंकित्वा समाधत्ते। कल हो तो नहीं गया था? यह हो गया हो तो कोई बात नहीं हुआ था। अंगों में चरम धातु जो है वीर्य, बुरा न मानो होली है। पुरुषों में इसे उपनिषदों में 8 धातु का भी वर्णन है, लेकिन सामान्य रूप से चरम धातु, सप्तम धातु पुरुषों में, 7वीं धातु पुरुषों में है। देवियों के शरीर में एक धातु की न्यूनता होती है, निसर्ग सिद्ध। रक्त होता है, वीर्य नहीं होता। वीर्य माने सत्व, शुक्ल, अंतिम धातु, चरम धातु। एक धातु की न्यूनता स्त्री शरीर में होती है, पुरुष शरीर में एक धातु की अधिकता होती। ये मैं नहीं, ये तो विधान है, वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें कोई आलोचना टिप्पणी की बात नहीं। उनकी भी आवश्यकता है, इनकी भी आवश्यकता है। लेकिन चरम धातु शरीर का सार, उसको क्यों नहीं कहा? प्राण को क्यों कहा? इस पर कहते हैं अंगेषु, अंगों में चरम धातु सारत्व प्रसिद्धेर न प्राणस्य तथात्वमिति।
प्राण की प्रसिद्धि चरम धातु के रूप में तो नहीं है भाई, वीर्य की प्रसिद्धि है, शुक्ल की प्रसिद्धि है। शुक्ल और देवियाँ सौम्य होती हैं या पुरुष सौम्य होते हैं? कहो क्या नाम है? हाँ, ये देवियाँ, ठीक है, पाला नहीं पड़ा है। अग्नि जो है ना, रज क्या है? अग्नि सार सर्वस्व, और वीर्य क्या है? सोम सार सर्वस्व। इसलिए भोली भाली कहते हैं ना मातृशक्ति को। भोली तब तक हैं जब तो भाली न बन जाए, क्योंकि उनमें कौन है? अग्नि तत्व की प्रधानता होती है मातृशक्ति में। सोम, शुक्ल, वीर्य, सत्व, उसमें चंद्रमा की प्रधानता होती है। चंद्रमा की प्रधानता होती है, चंद्र सार सर्वस्व। शुक्र की प्रधानता होती है किसमें? पुरुषों में। और अग्नि की प्रधानता होती है देवियों में। इसलिए ऊर्जा देवियों में ज़्यादा होती है। पर्वत आदि में जो रहते हैं, और दक्षिण भारत की हमने पैदल यात्रा की और गढ़वाल आदि की, पुरुष हाथ पे हाथ रखे रहते हैं, वृक्ष पे चढ़ के सारा काम करना। दक्षिण में हमने देखा, यहाँ भी जो आंध्र परंपरा के हैं ना पुरुष नाविक, हाँ, सारा काम घर का कौन करती हैं? देवियाँ। फिर दूसरा पलट भी जाता है, क्या पलट करके फिर पुरुष हो जाते हैं उग्र और देवियाँ हो जाती हैं सौम्य। तत्वतः देवियों में ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्यों? शुक्र चंद्रमा का द्योतक है, शोणित जो है वो अग्नि का द्योतक है। अग्नि प्रधान देवियाँ होती हैं, सोम चंद्र प्रधान। फिर जब भोक्तृत्व भोग्य भाव आता है तो पासा पलट जाता है। क्या? भोक्तृत्व की प्रधानता हो जाती पुरुषों में, भोग्यत्व की प्रधानता हो जाती है देवियों में। तो दोनों सोम हो गए, दोनों क्या हो गए? अग्नि। सामान्य रूप से ऊर्जा ज़्यादा देवियों में होती है, पुरुष सौम्य होते हैं। सौम्य क्यों होते हैं? सोम चंद्र सार सर्वस्व शुक्र है, इसलिए। ये सब कहाँ लिखा है? उपनिषदों में। सप्त धातु में भी बोलते हैं। हाँ, सप्त धातु में शरीर बोलते हैं, फिर अष्टम धातु का भी। हाँ, उपनिषद से ले लीजिएगा हमारे पास। एक का अंतर्भाव नहीं करेंगे तो 8 धातुओं की प्राप्ति होती है, नहीं तो 7 धातुओं की। तथापि कुतोस्य अंगिरसत्वम साधारणेपि नभसी। अभी एक ग्रंथ लिख रहे, भगवान लिखवा रहे, उसमें प्रायः 90% वो सामग्री भगवान दे रहे हैं जो इस समय मर्त्यलोक में वेदांत जगत में उपलब्ध नहीं है। सब प्रामाणिक है, उपनिषदों में संकेत है। आज एक विषय शुरू किया है कि पहले किसी ग्रंथ पर लिखा था सृष्टि संदर्भ में, वो सब ग्रंथ लिखे बिना अभी सोच के लिख रहे हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बिना वेदांत की प्रक्रिया कैसे बनेगी। क्योंकि ब्रह्मसूत्र में अनुमान को लेकर एक अधिकरण है, तो सत्व रजस तमस के बिना ही सारा काम वेदांत का चलना चाहिए, पर उस पर कोई प्रक्रिया ग्रंथ नहीं। तो जो का जहाँ कहीं भी हो, अभी फिर से नए ढंग से आज शुरू किया है, वो अद्भुत ग्रंथ भगवान बना रहे हैं, दे रहे हैं। अब वो जाएगा 1500 पेज तक भी जा सकता है, अभी 1000 पेज हो गए। सब प्रक्रिया उसमें अद्भुत है, सब शास्त्र सम्मत है, युक्ति सम्मत है, लेकिन मर्त्यलोक में तो कम से कम वैसा कोई ग्रंथ नहीं है। पंचदशी आदि की प्रक्रिया भी उसमें अंतर्निहित है, लेकिन उसमें जो चीज़ भगवान प्रकट करवा रहे हैं, भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से, वो अद्भुत वेदांत का ग्रंथ होगा। भगवान की कृपा से पूर्ण हो, ऐसी भावना है। अंगेषु चरम धातु सारत्व प्रसिद्धेर्न प्राणस्य तथात्वमिति संकित्वा समाधत। ऐसे ही 1000 पृष्ठ में तो गणित पर पूरा हुआ। 25 पृष्ठ की गणित, वैदिक गणित की सामग्री अतिरिक्त व्याख्या सहित 1000 पृष्ठों में। कहीं भगवान स्वास्थ्य दें, समय दें,
पूरे वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या तो 10,000 से कम पृष्ठों में क्या होगी। वैदिक गणित में जो सूत्र हैं, भारती कृष्ण महाराज ने उसको एक्सेप्शन अपवाद के रूप में सूत्र बनाया। वो 5-7 जगह केवल क्रियान्वित होते हैं। उन्हीं की कृपा से हमको उस सूत्र का एक ऐसा प्रयोग का क्रम प्राप्त हुआ है कि 1000 जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक अद्भुत गणित का ग्रंथ भी 1000 पृष्ठों में तैयार हुआ है। छपने का दाना पानी जब होगा छपता रहेगा। अंगेषु चरम धातु सारत्व प्रसिद्धेर्न प्राणस्य तथात्वमिति शंकितम शंकित्वा समाधत्ते। श्री भारती कृष्ण महाराज यहाँ रहते थे ना, उन सबके चिंतन के परमाणु यहाँ श्री पद्मपादाचार्य जी से लेकर जो भी शंकराचार्य हुए, उन सबके चिंतन के परमाणु उनको प्रकट करने में बहुत सब दबे हुए थे, उनको प्रकट करने में बहुत समय मिला। अब वो इतने ऊर्जा युक्त ये संस्थान हो गया है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो सब ज्ञान विज्ञान टपकने लगता है। क्या अंगेषु चरम धातु सारत्व प्रसिद्धेर्न प्राणस्य तथात्वमिति शंकित्वा समाधत्ते कथम पुनः इत्यादि। शंका करके चरम धातु को सार क्यों नहीं कहेंगे, अंग का रस क्यों नहीं कहेंगे। एक गढ़वाल के ब्रह्मचारी थे, कौन, कृष्णानंद विकट ही देखता। वो कहते थे अमुक महात्मा के यहाँ गया, वहाँ रहा, सबका सार निचोड़ लिया महाराज, कहीं कुछ नहीं। विकट महात्मा था। अब शरीर पूरा हो गया। ताराचंद जी महाराज का बहुत प्यारा था, उसी बिरादरी का था, हमारे पास भी रहता था। ये क्या नहीं, वो चरम धातु रस है, लेकिन प्राण कोई रस क्यों कहा, इसका उत्तर देते हैं। कथम पुनः अंग रसत्वम तदपाये शोष प्राप्त इति वक्ष्यामः। बस आगे ही 9वें ब्राह्मण के भाष्य में कहूँगा क्या, तत् अपाये, प्राण का वियोग हुआ नहीं, प्राण ने जिस संस्थान को छोड़ दिया वहीं पर क्या होता है फिर, बस शोषण। वृक्ष में भी देखते हैं, जितने अंश में डाली का अंश कोई प्राण हट गया, उतने अंश में सूख जाते हैं, डाली सूख जाती, शाखा सूख जाती। ऐसे ही पैरालिसिस इत्यादि क्या है, प्राण स्पंदन जो है पूरे शरीर में जैसा पहुंचना चाहिए वैसा न पहुंचने के कारण पैरालिसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है। आज हमने ध्यान दिया, हम लिखने पढ़ने में मस्त रहते हैं, जानते हुए भी कुछ प्रयोग नहीं कर पाते। ये कान ऐसे प्राणायाम करे कि कान कब ठीक होगा, यहाँ से हवा निकलने लगे तो ये ठीक हो जाए, यहाँ से हवा निकलने लगे। अभी हमारे दोनों कान बंद हैं, तो वो प्राणायाम का अभ्यास हो तो धारणा करने से यहाँ लगेगा कि अंदर का प्राण बाहर जा रहा है, तो क्या होगा कि कान की बीमारी दूर हो जाएगी। अभी ये भी तो इसका अर्थ क्या, प्राण जहाँ पर पहुँचेगा नहीं वहीं पर शिथिलता आ जाएगी, रोग आ जाएगा, शोषण हो जाएगा। इसलिए पूरे शरीर में आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर प्राण स्पंदन उचित मात्रा में हो, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फिर क्या है जी, कस्मात् हेतु इत्यादि नोद्य, ये सब कल हो गया था। नोद्य परिहारम उपसंहरति, भला क्यों, इस पर कहते हैं वाक्यार्थम प्रपंचयति। वाक्यार्थ का ये व्याख्या करते आत्मा ही थी, सबका आत्मा स्वरूप है। आत्मा विशुद्धश्च, साधारण आत्मा, करुणानाम साधारण आत्मा विशुद्धश्च, तस्माद् रागादीन अपास्य प्राण एवात्मत्वेन आश्रयितव्यः इति वाक्यार्थ। प्राण विशुद्ध है क्योंकि साधारण है, इसलिए तो वागादि का त्याग करके माने उनकी उपासना न करके प्राण का ही आलम्बन लेना चाहिए। कल हो गया था, फिर भी हो गया, अच्छी बात है। नारायण। अब 9वां भाष्य हो गया था।
तो हमने भाव कह दिया होगा भाष्य में भी। हाँ, अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ था, हो गया। अब नौमा जी, नारायण स वा एष देवता दूर्नाम दूरग्वं ह्यस्य मृत्युर्दूरग्वं ह वा अस्मान् मृत्युर्भवत्य एवं वेद। दूर रो हल कर देंगे, दूर 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 बोल दे, दूर दू रो हल, दूर, इसी को कहते बहुत दूर है भाई, वो है संस्कृत का शब्द, रो को पूरा बोल देते, आधा कर देते संस्कृत का। सवायस देवानाम, देवता दूर नाम, दूर दू रोहल, दूर नाम। दूरग्वम यस्य मृत्युर्दूरग्वम ह वा अस्मान् मृत्युर्भवत्य एवं वेद। यह जो देवता है, प्राण का नाम यहाँ पर प्राण को भी देवता कह दिया। दूर दूर नाम वाला है, संस्कृत में तो देवता स्त्रीलिंग है, दूर नाम वाली है लेकिन दूर नाम वाला है। क्यों है? प्राण जो ये देवता है, आसक्ति रूप मृत्यु इससे दूर है, दूरी, बहुत दूरी है यह। अब ये देखो, घर बैठे वही स्वस्थ और आयु अधिक हो जाए उसकी बात कहते हैं, क्या कहते? अस्मान् मृत्युर्भवति एवं वेद, दूरग्वम है वा अस्मान् मृत्युर्भवति एवं वेद। इस रहस्य को विधिवत समझ लेता है, आत्मसात कर लेता है, उपासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप क्या कर लेता है? निष्ठा का रूप देता है, मृत्यु उससे दूर मृत्यु उससे दूर, यह हुआ। सवा ऐसा देवता दूर नाम दूरग्वम यस्य मृत्युर्दूरग्वम ह वा अस्मान् मृत्युर्भवति एवं वेद। जो इस रहस्य को जान लेता है, मृत्यु क्या है? आसक्ति, आसक्ति रूप मृत्यु दूर है। जो ऐसा जानता उससे मृत्यु दूर रहती है या मृत्यु दूर रहता है। अब हुआ भाष्य, चान्मतं प्राणस्य विशुद्धिरसिद्धेरिति विशुद्धिरसिद्धेति विशुद्धत्व व्यापकत्वयोः सिद्धौ प्राणस्य उपास्यत्वम् अभिमतं स्यात् इत्यर्थ। जो विशुद्ध होता है वही उपास्य होता है, मलिन जो होगा, छिद्रयुक्त जो होगा, उपास्य क्या होगा? नहीं हो सकता। स्यान्मतं प्राणस्य विशुद्धि असिद्धेष्टि, प्राण की अशुद्धि, विशुद्धि असिद्ध है, माने अशुद्धि प्राप्त है कि नहीं? प्राण जो है बिल्कुल शुद्ध ही होता है। क्यों होता है शुद्ध? आसक्ति नहीं है तो शुद्ध है, आसक्ति है तो अशुद्ध हो गए। ननु परिहृत मेतद् वागादीनां कल्याण वदनाद्यासंगत्व आसंगवत् प्राणस्य आसंगास्पदत्वाभावेन। कह देते हैं, कहा भाष्यकार भगवान ने पहले ही शंका का समाधान कर चुके हैं। क्या? कल्याण वदन आदि को लेकर सत्य भाषण, सुमंगल भाषण, आह्लादप्रद भाषण आदि में दिव्य गुण में आसक्ति के कारण क्या हुआ? वागादि के अधिदेव जो थे वो पाप से विद्ध हो गए। आसक्ति ही अशुद्धि है। आसक्ति दिव्य गुण में भी आसक्ति हो गई तो अशुद्धि है। अशुद्धि जो आ गई तो असुर हो ही गए। असुर कौन होता है? क्या नाम है? क्या नाम है? सुरेश जी,
क्या पता, अभी तो पाठ में थोड़े हैं। जो अशुद्ध होता है वह असुर हो जाता है। अशुद्ध कौन होता है? जो आसक्त होता है अशुद्ध हो जाता है, जो अशुद्ध होता है वह असुर हो जाता है। अशुद्धि होगी कि परसों क्या हुआ, लिखने के व्यामोह में दोपहर में कुछ विश्राम करके उठा, जितना मुंह धोना चाहिए था आँखा को धोए बिना बैठ गया। एक मक्खी कहाँ से आ गई, अब उसको यूँ करूँ वो नहीं। मक्खी मच्छर चींटी ये बहुत हठीले होते, बहुत हठीले। तो हमने सोचा कि इसको भगाने की अपेक्षा गड़बड़ी क्या है। गड़बड़ी यह है कि उसको पता लग गया दूर से कि यहाँ कुछ जितना धोना चाहिए नहीं धोए, हो गया है नहीं। मक्खी, इन्होंने एक अनुसंधान किया, काली चींटियाँ आती हैं भोजन के समय, विशेषकर रात में छेना होना, तो उसका स्रोत दिन में भी देखा, स्रोत निकाला, कहाँ गया जाकर उसके स्रोत नीचे। वहाँ से उनको गंध लग के बटालियन फिर किवाड़ के छिद्र से आकर के वहाँ जा जाती। कितने मीटर हो गए कम से कम दूरी? 100 मीटर से ज़्यादा हो गए। ऐसे वैसे हो गए, नीचे से दीवार से वहाँ जाके रहती हैं। भोजन हम करने बैठे हैं तो उनको वहाँ से गंध, वो बटालियन, आप देखो। क्या, हाँ ये भृगु जी बचना फिर। इनकी सोच बहुत होती है, पक्षियों में भी ऐसे ही होता है, दाना पानी कहीं होगा तुरंत पता चल जाता है। इन लोगों के बहुत दिव्य दृष्टि होती। कछुआ का ध्यान, कछुई ध्यान करती है 1000 किलोमीटर पर, उसके अंडे केवल ध्यान के बल पर सुरक्षित रहते हैं। कबूतर में यहाँ पे उड़ीसा में पहले था कि वो तो सब अभी भी वनवासियों के क्षेत्र में 15 साल पहले तक वही संदेश पहुँचाते थे, कबूतर पत्रात ले जाते, वो रास्ता भूलते नहीं। कबूतर के माध्यम से 15 साल पहले तक उड़ीसा के घोर जंगल में वही ले जाते थे, पत्रवाहक होते थे। तो क्या हुआ, स्यान्मतं प्राणस्य विशुद्धिरसिद्धेः असिद्धेति ननु परिहृतमेतद्वागादीनां कल्याणवदनाद्यासंगवत् प्राणस्य आसंगास्पदत्वाभावेन। कहते पहले ही कह चुका हूँ कि वाक् इत्यादि जो 14 करण, इनमें क्या है, भद्र श्रवण, भद्र मनन इत्यादि के प्रति, भद्र दर्शन के प्रति, भद्र आघ्राण के प्रति आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण क्या है, उनमें शुद्धि है। जब इसके अधिदैव हो जो हैं वाक के अग्नि, मन के चंद्रमा आदि अपने मौलिक स्वरूप पर ध्यान देते हैं तो आसक्ति हट जाती है। समष्टि को लेकर के आसक्ति, समष्टि भावापत्ति में आसक्ति की पहुँच नहीं होती है। तो प्राण इसलिए शुद्ध है क्योंकि असाधारण है ही नहीं, साधारण है। अहंता ममता से, अहंता और आसक्ति से रहित है। बाढ़ बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया। सत्यम स्वतस्तस्य शुद्धत्वे पि अशुद्ध वागादि संबंधात अशुद्धत्वमित्याह। टिप्पणी, ये वार्तिक जो सुरेश्वराचार्य जी महाराज के हैं उसके आधार पर कैलाश के महामंडलेश्वर हुए हैं, उन्होंने टिप्पणी लिखी है। और जहाँ भी शंकर भाष्य, आनंदगिरी टीका है, कठिन स्थल पर इन्होंने संस्कृत में टिप्पणी लिखी पहले। इससे पहले जो महामंडलेश्वर जी थे उसको ग्रंथ में स्थान दिया मुद्रण का, बहुत बढ़िया है। कहते ठीक है, कौन मान लिया कि प्राण अशुद्ध नहीं है, शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध है? आसक्ति विहीन होने के कारण। आसक्ति संपन्न वागादि के जो अधिदैव हैं उनके संग में, बिरादरी के व्यक्तियों के संग में आकर के अशुद्धि की संभावना है या नहीं? तो क्या उत्तर देंगे?
जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकहीं कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह है ना, माना कि वाक एक एक करण को लेकर एक एक हृदय में अशुद्धि आ जाती है आसक्ति के कारण। प्राण की यह विशेषता है, उन समासक्तों के बीच में रहने पर भी समासक्त नहीं होता, बल्कि उनको अनासक्त कर देता है। उन समासक्तों के बीच में भी बिल्कुल उनको निद्रालु बना देता है। उन समासक्तों के बीच में रहकर भी स्वयं समासक्त नहीं होता, उनको अनासक्त बना देता है। ये प्राण की महिमा है। जे रहीम उत्तम पुरुष का कर सकहीं कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। दूसरा क्या है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक बूंद काजल के लागे ही पे लागे है। दो ढंग के व्यक्ति या संग का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि संग का दुष्प्रभाव न आने दे, अपने संग का सुप्रभाव उन पर डाल दे। प्राण में यह दिव्यता है। किम त्वांगिरसत्वेन वागादीनामात्मत्योक्त्या वागादिद्वारेण स्पृष्टेरिवा शुद्धता संख्यता इत्याह कहते। वाह, एक उदाहरण देते हैं। किम तु सत्यम, ठीक है वो अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। अशुद्धों के बीच में रह कर के भी उसमें अशुद्धि का संचार नहीं होता, फिर भी किंतु अंगिरसत्वेन वागादीनाम आत्मत्योक्त्या वागादिद्वारेण सबस्पृष्टेरिवा शुद्धता संख्यता इत्याह। कोई जैसे व्यक्ति सबको छू ले तो सबके छूने मात्र से क्या होता है, उसमें अशुद्धि आ जाती है, अपवित्रता आ जाती है। वैसे ही समासक्त जो वागादि के अधिदैव हैं, उनके संग से उसमें अशुद्धि स्वयं आ ही सकती है। स्वतः अशुद्ध न होने पर भी सबके स्पर्श से जैसे अशुद्धि का संचार हो जाता है। एक दीपक नामक शाहजहाँपुर का व्यक्ति वर्षों से नहीं मिला। जब मैं वृंदावन में था तो शायद 30-35 साल पहले आता था, खत्री था। उसने बताया कि जब भगवान बिहारी जी के चरण दर्शन होते अक्षय तीज के दिन क्या, तो हर साल वो आता था। सब पंडे पुजारी इसको जान गए थे। एक और मिशन सेठ जी के यहाँ रुकता था, उनका संबंधी था। गया बिहारी जी के यहाँ नज़दीक से पंडे, आओ 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 दीपक आओ दर्शन करो। आँख खोल खोल के देखे, चरण का दर्शन नहीं हुआ। क्या बात है भाई, आज चरण खुला नहीं? चरण तो बिल्कुल खुले हुए हैं। क्या हो गया दीपक जी आपको? गाड़ी पे हाथ दिए, बहुत रोते हुए आए कि आज तो बिहारी जी के चरण दर्शन नहीं हुए, हर साल होते थे। घर पे आया, मिशन श्याम जी के यहाँ मोबाइल का युग नहीं था, फ़ोन आ गया। उसी समय उसके कोई सगे संबंधी, जब वो बिहारी जी के यहाँ था, मर गए थे। उस अशौच ने शाहजहाँपुर से वृंदावन की दूरी कितनी होगी, 500 से किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। उस अशुद्धि ने उसको क्या किया, भगवान के चरण दर्शन से वंचित कर दिया। आके रोया कि महाराज इतना प्रभाव पड़ता है। लोग कहते कर्मकांड का क्या प्रभाव, उपासना कांड का क्या प्रभाव, सूतक क्या पातक क्या, इतना प्रभाव पड़ता है। यही कहा शुद्ध एवं प्राण। इस पर कहते नहीं, प्राण शुद्ध ही रहता है। क्यों शुद्ध रहता है? आसक्ति और अहमता और आसक्ति नहीं, इसलिए। संसर्ग वालों के बीच में रहने पर भी असंसर्ग
प्राण का बना ही रहता है, अहंता ममता से प्राण रहित ही रहता है, कतई बिल्कुल वह शुद्ध नहीं होता है। कुतः सा वा ऐसा देवता दुर्नामयम प्राणम प्राश्यास्मानमिव लोष्टो विध्वस्ता सुरास्तम परामृशति से थी, यह अभिप्राय हुआ। क्या हुआ? ठीक है जी, शुद्धता का प्रतिपादन स्थूणा निखंडन न्याय से हो गया। क्या हुआ भारद्वाज? स्थूणा निखंडन न्याय। क्या? स्थूणा थूना? स्थूणा। हाँ, स्थूणा ना नहीं, स्थूणा णा। ना। क्या? स्थूणा निखंडन न्याय। स्थूणा निखंडन न्याय। हाँ ठीक। क्या है, खूंटे गाड़ते हैं, हमने ये सब बहुत किया है बचपन में। फिर क्या करते, ठोस मिट्टी, फिर छोटे छोटे टुकड़े पत्थर ईंट आदि के, फिर खंती से ऐसे करते हैं, फिर हिलाते हैं, हिलता तो नहीं, और मजबूत खूंटा, इसका नाम है स्थूणा निखंडन न्याय। हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, उसमें बहुत अच्छा था। सीमेंटेड विद्यालय की तो नहीं, भूमि, तो एक सप्ताह में एक बार गोबर लाते लोगों के यहाँ से, लीपते थे हाथ से, बाग लगाते थे। तो उस समय जो विद्यालय में ऐसा प्रशिक्षण हो जाता था कि व्यक्ति घर के उपयोगी हो जाता था। ये हमने इनसे कहा था पहले, याद है या नहीं? किससे कहा था? वो जो है सीमा जी के बेटों से कहा था। सीमा जी के पतिदेव से कहा, इन बच्चों को बाजार भेजा करिए, सब्जी लाया करें, 10 जगह पूछ करके ठगे ना जाएं, ताकि ये वीआईपी ना बन जाए। आजकल क्या है, सब्जी नहीं ला सकते, वज़न 2 किलो नहीं, हम वीआईपी नहीं रह जाएंगे। वीआईपी कांड ने देश का बंटा ढार कर दिया। वीआईपी कांड ने देश का बंटा ढार कर दिया। तो पहले क्या होता था कि श्रम के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती थी, वृक्ष आदि भी लगवाया जाते थे। ऐसा बाग हम लोगों के थे, इतना हमारे ये इतना इनके बाग लगाते थे, गुलाब इत्यादि पौधे सींचते थे, लीपना भी आता था। तो क्या हुआ, अब क्या है कि श्रम के प्रति बुद्धिजीवी और श्रमजीवी 2 शब्द डाल दिया ना, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, सवर्ण और असवर्ण, 2 शब्दों में क्या किया, नाश को नष्ट कर दिया। श्रमजीवी बुद्धिजीवी, हर व्यक्ति श्रमजीवी होता है, हर बुद्धिजीवी। ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, प्रधानता होती है। ये सब 2 शब्दों ने राजनेता उन्हें ला करके बंटा ढार कर दिया। इसीलिए कहा, क्या कहा, इनके बीच में रहकर भी प्राण में अशुद्धि नहीं आती, शुद्ध एवं प्राण। अब कहते भाई देवता इनको क्यों कहा, प्राण का नाम देवता क्यों है? एक एक करण के जो अनुग्राहक देवता होते हैं, जिससे तत्त करण उद्भासित हो, उसका नाम देवता है। जब एक करण, इनके पास कोई करण है ही नहीं, तो क्या हो गया, इनका नाम देवता कैसे हो गया? अब ये आया, सवा ऐसा देवता दुर्नाम यम प्राणम प्राप्याश्मानमिव लोष्टो विध्वस्ता सुरास्तम परामृशति से थी। दुह नाम, ये प्राण का नाम क्या हो गया? दुह। प्राण को प्राप्त करके वो असुर वैसे नष्ट हो गए जैसे कि सुदृढ़ पाषाण पर मिट्टी का ढेला कोई बाजार दे, या मिट्टी के ढेले गिर पड़े तो चकनाचूर हो जाते हैं, उनके रवे बिखर जाते हैं। ऐसे ही असुरों की दाल नहीं गली, इसीलिए वो दूर भागे। इसका मतलब है कि देवता हो गए। जैसे अग्नि इत्यादि स्वतः पाप विमुक्त हैं, ऐसे ही विशुद्ध भी है प्राण, देवता भी है। देवता क्यों है? देवता क्यों है? जिससे मृत्यु भय संकट दूर रहे, वो देवता।
सा वा एषा देवता दूर्नाम यम प्राणम प्राप्याश्मानमिव लोष्टो विध्वस्ता असुरास्तं परामृशति शयति सैवेशा येयं वर्तमान यजमान शरीरस्था देवैः निर्धारितायमास्येन्तरिति सैव ऐसा येयम देवता के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग सब जगह सैवेशा येयम वर्तमान यजमान शरीरस्था वर्तमान में जो यजमान हैं उनके शरीर में जो स्थित है देवैः निर्धारितायमास्येन्तरिति देवताओं ने निर्धारित किया बस बस हमारा नायक वही होने योग्य है। कौन? जो मुखगत छिद्र में रहता है। वर्तमान, अब ये वर्तमान यजमान क्यों कहा? भूतपूर्व यजमान, पूर्व कल्प के यजमान आजकल कहाँ हैं? कौन कौन है? सुरेश महापात्र जी हैं? हाँ, ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में बढ़िया बता। पूर्व कल्प में जो यजमान बने आजकल कहाँ हैं वो? ब्रह्मलोक में तो हैं, ब्रह्मा होकर विराजमान हैं। इस समय जो यजमान प्राण की महिमा को जान करके प्राण के समान जो अपने आप को असंग शुद्ध अपापविद्ध करने में समर्थ है वो भविष्य में फिर ब्रह्मा हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन काल में जो जिस देव भावापन्नता को पुष्ट कर लेता है देह त्याग के बाद वह उस देव भाव को प्राप्त हो जाता है, उस देवता को ही प्राप्त हो जाता। क्या कहा? क्या नाम है प्रशांत जी? जीवन काल में जो जिस देवता को प्राप्त कर लेता है वो भावापन्न हो जाता है। जीवन काल में जो जिस देवता की उपासना करके तद्भावापन्न हो जाता है देह त्याग के बाद वह वही देवता हो जाता है। बोलो फिर। जीवन काल में जो जिस देवता की उपासना करके देवापन्न हो जाता है, सेवापन्न, भावापन्न हो जाता है, तो इसमें उसी देवता को प्राप्त कब? देह त्याग के बाद। हाँ, जीवन काल में जिस देवता की आराधना करके तद्भावापन्न कोई होता है उपासक, देह त्याग के बाद वह वही देवता हो जाता है। देवता होने का क्षेत्र कौन है? भारत है या नहीं? क्या गायन्ति देवा किल गीतकानी, विष्णु पुराण, भारत की महिमा। देवता भी यशोगान करते, हमारे पुण्य का क्षय होने पर फिर मर्तलोक में हमको भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। यह तो यही सही। अभी जो यजमान है, कौन यजमान है? इस प्रकार की उपासना करने वाला जो यजमान है जीवन काल में क्या करेगा? तद्भाव भावित होगा। देह त्याग के बाद वो ब्रह्मा हो सकता है। इंद्र की उपासना करेगा तो इंद्र तादात्म्यपन्न होकर के कालांतर में उपासक जो है उपास्य कैसे हो सकता है? बोलो भाई सुरेश महापात्र। उपासक उपास्य कैसे हो जाएगा? सुनते रहो, धीरे धीरे होगा। अभी देर है उपासक उपास्य होने में। सैवैषा येयं वर्तमान यजमान शरीरस्था देवर निर्धारिताय अयमास्येन्तरिति देवैः, देवताओं ने जो निर्धारण किया, अरे अरे जान लिया, पहचान लिया, जिसके संसर्ग से हम सब के सब देव भावापन्न पाप से भी निर्मुक्त हो गए। वो कौन है? प्राण तो है, कहाँ रहता है? मुखगत छिद्र में रहता है, आकाश में रहता है।
अनाश्रित रहता है, अनासक्त होकर रहता है, वह है देवता च सास्यात्। अब देवताओं के आराध्य हो गया ना प्राण, तो देवता हो गया या नहीं? सीधे तो किसी करण का देवता नहीं है प्राण, लेकिन देवत्व उसमें क्यों आ गया? जिसके संसर्ग से अन्य देवता देवत्व को प्राप्त हुए, अर्थात व्यष्टि भावापन्नता को त्याग करके समष्टि भावापन्न हो गए, वो तो देवता, सीधे देवता न होने पर भी देवताओं का देवता हो गया या नहीं? तो देवत्व का उसमें संसार किसके कारण हुआ? अहमता ममता न होने के कारण, क्या अनाश्रित रहने के कारण, शुद्ध रहने के कारण, पाप से सुदूर और उससे पाप सुदूर रहने के कारण यह हुआ। उपासना क्रियाया कर्म भावेन गुणभूतत्वात्, ये कहा। उपासना क्रियाया, उपासना के जो क्रिया है वो क्या है? कर्म भावेन। वो कर्म किसको कहते हैं? कर्ता कर्म। कर्म शब्द पारिभाषिक होता है व्याकरण में। कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट है उसका नाम क्या होगा व्याकरण में? कर्म। कर्म माने यूँ हाथ डुलाना ही नहीं, कर्म का अर्थ होता है कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो, व्याकरण के दृष्टि से कर्म होता है। गुणभूतत्वात् उपासना क्रियाया कर्म भावेन गुणभूतत्वात्। गुणभूत माने गौण। उपासना क्रियाया कर्म भावेन गुणभूतत्वात्, इसीलिए उसमें देवत्व की बात आ गई। यस्मात् सा दूर नाम दुरित्येवं ख्याता। दुरित्येवं ख्याता, क्योंकि उससे वो मृत्यु, पाप, आसक्ति के कारण, अहंकृति के कारण दूर भगने वाला, इसलिए वो देवता हो गए। पाप से आप क्या है? असंस्पृष्ट देवता होते हैं, वो देव भाव को प्राप्त हो गया। देवता न होने पर भी क्या हो गया? देव हो गया। यह अभिप्राय हो। यस्मात् सा प्राण देवता, यस्मात् सा दूर नाम दूरित्येवं ख्याता। नाम शब्द ख्यापन पर्यायः। ख्यापन, जिसके द्वारा जिसका ख्यापन हो वही नाम हो गया। क्या? जिसके द्वारा जिसका ख्यापन हो, ज्ञापन हो, बोध हो, उसका नाम हो गया नाम। तस्मात् प्रसिद्धास्या विशुद्धिर्दूर्नामत्वात्। इसलिए यह जो देवता है, कौन? प्राण देवता, विशुद्धिर्दूर्नामत्वात्, विशुद्धि के कारण दूह इसका नाम हो गया। दूह माने पाप, ताप, दुख, वेदना, कष्ट, असुर भाव से अछूता रहने के कारण ये सब उसका नाम लेते ही दूर भगते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? दूह नाम का हो गया। कुतः पुनः दूर्नामत्व मिथ्या संख्या। फिर इसका अन्वय करो भाई, अन्वर्थ होना चाहिए। क्या हुआ? इसका नाम दूह क्यों हो गया? दूरम, दूरे ही, यस्मात् अस्या प्राणदेवतायाः मृत्युरासंग लक्षणः पाप्मा संश्लेष धर्मित्वात् प्राणस्य समीपस्थस्यापि दूरता मृत्यु। तस्मात् क्या हुआ? दूरित्येवं ख्याति। यही कहा, दूरम दूरे ही यस्मात्। यह जो प्राण नामक देवता है, मृत्यु क्या चीज़ है? अहमता ममता आसक्ति आसंग व्यासंग का नाम मृत्यु है। उसी के कारण पाप से संश्लेष होता है, व्यक्ति पापी हो जाता है। प्राण के समीप रहने पर भी प्राण तक इनकी पहुंच नहीं होती, दूर ही रहते हैं, उसको नहीं छूते। मृत्यु तस्मात् दूरी तेवं ख्याति ही। इसके
प्राण का नाम क्या एक हो गया दूह। दूह माने दूह का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु, ताप, वेदना, पाप जिससे हमेशा सुदूर रहे, दूर रहे, छूने में समर्थ न हो, जिसको अपने चपेट में लाने में समर्थ न हो। प्राणस्य विशुद्धि व्यापिका, इस प्रकार से यह जो दूह नाम है प्राण की विशुद्धि का ज्ञापन करने वाली संज्ञा है, ख्याति है, यह अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। प्रसाद पाइए।